दोस्तों, मैं जिस संघर्ष में हूँ उसमें शरीर नहीं थकता। थकती है तो कभी विश्वास, कभी हौसला, कभी दिल, तो कभी आत्मा। फिर भी मेरी जंग जारी है, खुद से, वक्त से और तकदीर से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कहते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रोबोटिक ग्लव्स के बारे में। मैंने ये 1 साल पहले लिया था। बहुत सारे दोस्तों का कहना ये है कि हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसका आप पहले रिस्पॉन्स और रिजल्ट बताएं, आपको क्या बेनिफिट मिला। तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा जो सर्वाइकल वाले हैं या फिर स्ट्रोक वाले हैं या हेमरेज वाले हैं, मतलब कि जिनकी फिंगर इस तरह से रहती है, फिंगर काम नहीं करती है, उनके लिए है। तो देख तो सभी सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें और एक हाइप ज़रूर दे दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या किसी भी प्रोडक्ट, तो मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ आपको, मेरे कमेंट के ऊपर, जहाँ वीडियो देखते हैं कमेंट के ऊपर मोर का ऑप्शन आता है, मोर लिखा हुआ इंग्लिश में, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे सारे लिंक खुल जाएंगे, आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा ग्लव्स तो देख ही चुके होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हर चीज़ के बारे में। मैं अपनी वीडियो के बारे में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद में उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में जो सबसे बड़ा शक है वो लोगों को ये है कि हमें 3 महीने हो गए, या हमें 6 महीने हो गए, या हमें 2 साल हो गए, या हमें 10 साल हो गए, हमारी रिकवरी नहीं आई। तो रिकवरी क्यों नहीं आती, उसकी वजह क्या है? लोग इस बात को गहराई से नहीं समझते, या उनको नॉलेज नहीं देता कोई, या उनको कोई बताता नहीं है। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आपने जो वर्क करना है, जो एक्टिविटी आप करेंगे, वही आपकी रिकवरी वापस आएगी। और जो आप नहीं करेंगे या जिस मूवमेंट को नहीं करेंगे, वो आपकी रिकवरी नहीं आएगी। इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, रोबोटिक ग्लव्स के बारे में। मैं 1 साल पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जब मैं इसको लेके आया था, लेकिन आज मेरे को इसका एक्सपीरियंस बताना है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, या मेरे को रिकवरी कितनी आई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में मैं बताता हूँ रोबोटिक ग्लव्स के बारे में इसके। देखिए, ये रोबोटिक ग्लव्स मैंने लास्ट ईयर लिया था, जुलाई में। 1 साल पहले मैंने इसको लिया था 2025 में। उस टाइम पे ये 13-13.5 हज़ार का आया था, लेकिन अब मार्केट में सस्ते आ रहे हैं, 8-8, 9-9 हज़ार के, 7-7 हज़ार के, इस तरह से भी आ रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियां तो दोनों हाथ के 10-11 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये में भी दे रही हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं। बाकी मैं तो इसको चांदनी चौक मेन मार्केट से जाके फिजिकल लेके आया था अपने बच्चों को वाइफ को बेचकर। दोस्तों, दिखाता हूँ मैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करता है और मेरे को कितना बेनिफिट हुआ। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको पीछे वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सर्वाइकल स्पाइनल कोड इंजरी, कंप्लीट इंजरी का पेशेंट हूँ। 13 साल मुझे हो चुके हैं। अब मैं देखिए इसके बारे में बताता हूँ। मैंने ये मंगाया क्यों था, क्योंकि मेरी फिंगर काम नहीं करती है। देखिए, ये तो है इसका चार्जर वाइट वाला, और ये ब्लैक वाली वायर जो है वो इसके लिए है, सेकेंड हैंड ग्लव्स के लिए। अगर आपका एक हाथ काम करता है तो ये उसके लिए है, दूसरे से कमांड देने के लिए। ये इसका कंप्रेसर है जो इसको मूव कराता है। ये ग्लव्स है। ग्लव्स भी मैं दिखा दूंगा अभी पहन के आपको, लेकिन मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ यहाँ से। इसमें देखिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे अपने आप तो चलाया नहीं ना, तो मुझे पता भी नहीं है। तुम ही चला के दिखाओ। 1 पॉइंट आ गया ना मेरा। हाँ, 1 पॉइंट आ गया, तो मतलब पावर 1 है। हाँ, अभी हम इसकी कर सकते हैं। ये प्लस वाला निशान है, जिससे इसकी 9 तक स्पीड होती है। अच्छा, 9 तक स्पीड हो जाएगी। स्टार्ट करो इसको। ये 9 तक स्पीड चली जाएगी। जितनी भी स्पीड आपने चलानी है, इसके अंदर कुछ मोड भी होते हैं, तो इस मोड पे चला सकते हैं, लेकिन मैं जिस पे चलाता हूँ मैं वही दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से ये ऑन हो गया। ये हमारा ग्लव्स देखिए मूव करने लगा। बिल्कुल इस तरह से आपके हाथ को बिल्कुल इस तरह से खोल देगा और इस तरह से पूरी फिंगर और अंगूठे को बैंड कर देगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने पूछा था कि आपके हाथों में या फिंगर में कितनी सेंसेशन है, तो देखिए अभी तो फिंगर इस तरह से मुड़ी हुई है ये, लेकिन ये रिस्ट वगैरह मेरी सब काम करती है। सर्वाइकल वालों की इतनी पावर बहुत ही कम लोगों की आती है। इस तरह से मैं फिंगर फंसा के अपनी किसी चीज़ में, जैसे मैंने यहाँ पे फंसाई है,
पास करके दिखाओ जरा थोड़ा सा, इस तरह से देखिए। अब मैं कहाँ से कमांड दे रहा हूँ ये मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्कुल पास करके दिखाओ। तो देखिए फिंगर इस तरह से मेरी मूव हो रही है और इधर की तरफ की नस भी फड़क रही है, ये देखिए, ये हो रही है ना। ये सब पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, देखिए कितनी तेज तेज मैं कर रहा हूँ इसको, ये पूरी मसल्स यहाँ से यहाँ तक हो रही है। अब लोग इसको कह सकते हैं कि रिस्ट से हिला रहे हैं या अपनी किसी और जगह से, लेकिन मुझे पता है कि मेरी फिंगर के अंदर ये पावर और ये मूवमेंट आ रही है। ये पहले सब कुछ नहीं था मेरे हाथ के अंदर, ठीक है। इस तरह से अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें और आती चली जाएंगी। किसी भी चीज़ को अगर हम रेगुलर करते रहेंगे ना, तभी वो चीज़ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर हम उसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए करने के बाद में, तो फिर वो दिक्कत कर जाएगी और रिकवरी नहीं आएगी। अब इस तरह से इसको हम हाथ में पहन लेते हैं। मैंने राइट हैंड का लिया था, और राइट हैंड का मैंने इसलिए लिया था क्योंकि पहले मैं राइट को चेक कर लेता हूँ, फिर लेफ्ट वाले को चेक करूँगा। कोई भी चीज़ जो है ना, दूर से देखने में तो आसान लगती है, लेकिन उसको यूज़ करने में और हमारे जैसे पेशेंट को पिलाने में, करने में ना बड़ा दिमाग खराब होता है, क्योंकि इतना हम लोग इतना अपनी पावर तो यूज़ कर नहीं पाते, दूसरे को ही सारी हेल्प करनी होती है। और कोई आदमी अगर अपनी शर्ट अपने हाथ से पहनेगा तो आसानी से पहन लेगा, लेकिन किसी और को पिलानी पड़ेगी तो उसमें फिर उसको अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी और उस जगह को भी पकड़ के रखना पड़ेगा। इस तरह से इसको पहन लेते हैं हम। तो पास ला के दिखाओ। इस तरह से हम इसको पहन लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा रेडी हो जाता है। इस तरह से इसको बेल्ट को लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने पहन लिया। अब ये मेरे फिंगर में यहाँ पे आ गया और फिंगर बिल्कुल सीधी हो गई मेरी, है ना, बिल्कुल सीधी हो गई फिंगर। अब इसका हम मोड चेंज करके और चेक करके इसको दिखाते हैं किस तरह से ये यूज़ करते हैं हम इसको और कितना मज़ा आता है। आप ये यहाँ से ऑन हुआ और यहाँ से फिर ये हमारा मूवमेंट के लिए कमांड चली गई। ये देखिए बिल्कुल पहले तो सीधा कर दिया मैंने, टेबल इसीलिए रखी है जिससे कि मैं आसानी से आपको दिखा सकूँ। अब ये देखिए ये पूरा ऐसे फोल्ड हो गया, ये पूरी उंगली फोल्ड हो गई, मेरा अंगूठा फोल्ड हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ा पास से दिखाना चला के देखो, फिंगर बिल्कुल सीधी हो गई। अभी देखो, अभी बैंड हो गई और अभी दोबारा हो जाएंगी। और ये कहाँ तक कि पूरे शोल्डर तक की मसल्स काम करती हैं, आप ऐसे समझते हो। आप यकीन मानिए, कब जो लोग यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। मैं रेगुलर इसको 20 मिनट एक हाथ में यूज़ करता हूँ। 20 मिनट के अंदर अंदर ना मेरे को इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है कि मुझे नींद तक की आने लगती है। मैं सोने लगता हूँ, मतलब ऐसा लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतनी देर तक नॉर्मल आदमी से अगर आप अपनी फिंगर वगैरह मूव कराएंगे तो वो फिंगर मूव नहीं होने की, वो दूसरा आदमी थक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कराएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करा पाएगा। अब देखिए बॉल पकड़ ली इसने, छोड़ना, छोड़ो छोड़ो, ये बॉल पकड़ ली। अब खुल गया ना, वो देर कर दी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो अपने आप पकड़ लेगा। छोड़ दो, अब इतनी देर में छोड़ देगा, वो छोड़ दिया उसने। तो इस तरह से मतलब बॉल की प्रैक्टिस तो वो लोग कर सकते हैं जिनकी पावर है, जिनकी फिंगर में पावर है, और जिनकी नहीं है वो नहीं कर सकते। इस तरह से इतनी ग्रिप है कि पकड़ लेती है इसको। अब छोड़ दी। तो दोस्तों आप इसको मंगा के यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का, जिन भाइयों का कहना ये था कि हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको कितनी पावर लगी, कितनी पावर नहीं लगी, या आपको कितनी सेंसेशन आई, तो उसका मैंने रिजल्ट भी आपको दिखा दिया कि मेरी फिंगर इस तरह से खुल जाती हैं और इस तरह से बेंड भी हो जाती है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। देखिए मैं रेगुलर नहीं करता, 2 दिन में 3 दिन में एक बार करता हूँ। डेली मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं दिन भर में, तो डेली नहीं करता। 2-3 दिन में करता हूँ, रात के टाइम करता हूँ मैं इसको, जब मैं खाली होता हूँ। 2-3 दिन करने पर अगर महीने में 10 बार भी मैंने इसको करा, तो 1 साल में मैंने कितना, 365 दिन होते हैं, तो 12 महीने का आप लगा लीजिए, 120 बार मैंने यूज़ किया 1 साल में। 120 बार यूज़ करने पे मेरी इतनी पावर आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए कोई भी चीज़ है स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर कंटिन्यूटी मांगती है। और होता क्या है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं जिसके अंदर आपकी पावर नहीं है, आपको ध्यान ये रख, होता क्या है कि स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर हम लोगों को जिस पावर पॉइंट पे हमारे सेंसेशन नहीं है, मान लीजिए फिंगर में नहीं है, मूवमेंट नहीं है, सेंसेशन है, मूवमेंट नहीं है, तो हमें उसके लिए अपनी उस पावर को यूज़ करना है जहाँ पे हमारे पावर है। मान लीजिए रिस्ट से ऊपर मेरी पावर है,
तो मुझे रिस्ट से ऊपर वाली पावर क्या है, मेरा दिमाग। मेरे को अपने दिमाग से यहाँ कमांड भेजनी है। ऐसे तो हम पूरा दिन मैं बात करता रहा हूँ इसको पहन के, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल तो जा ही नहीं रहा। सिग्नल तो जा भी रहा है तो उल्टा सीधा जा रहा है। लेकिन जब मैं शांत मन से इसको 20 मिनट 15 मिनट रेगुलर अकेले कमरे में लेट कर चुपचाप इसको चलाऊंगा और दिमाग इसके ऊपर रखूंगा, फ़ोन नहीं चलाऊंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तब ब्रेन को सिग्नल बिल्कुल पॉजिटिव जाता है और वही रिकवरी हमारी वापस लेके आता है। अभी तो मैंने ये आपको राइट हैंड में पहन के दिखाया था। अगर चाहें तो आप इसको लेफ्ट हैंड में भी यूज़ कर सकते हैं, पर लेफ्ट हैंड में क्या है कि फॉर्मेलिटी है। अब मैंने लेफ्ट हैंड का मंगाया नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड का भी जो डीलर देता है वो इसका 5,500-6 हज़ार का खाली ग्लव्स बता रहा है कि खाली ग्लव्स जो मिलेगा वो 5,500-6 हज़ार का मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसका एक चीज़ और दिखाता हूँ जो स्ट्रोक वाले पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, वो दूसरा वाला ग्लव्स। दोस्तों देखिए, दूसरा ग्लव्स ये है, और एक इसके कंप्रेसर में मशीन में लगा दिया एक इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है यूएसबी वाला, वो इस ग्लव्स के अंदर लगा दिया। ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनके एक हाथ में पावर पूरी है, 100% पावर है, मतलब नॉर्मल है, एक हाथ की है। खास करके ऐसा उनके साथ होता है। स्ट्रोक वाले या हेमरेज वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी वन साइड जाती है और एक साइड उनकी प्रॉपर काम करती है। तो हमारे तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तो मोस्टली ज़्यादातर 99% दोनों हाथ ही जाते हैं, तो दोनों हाथ की फिंगर ही जाती है, तो हम तो यूज़ नहीं कर सकते इसको ऐसे। तो ये ऑप्शन मतलब उन लोगों के लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से जैसे इन्होंने अपने हाथ में पहन लिया इसको, और यहाँ पे जो है इसका पॉइंट है, ये बीच में जो है, हाँ ये पॉइंट है, लेकिन इसको ना मिरर पे करके चलाना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट है, तो इसकी इसमें भी ऑटो पे है, ये मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के बाद ऑटो से इसको मिरर पे लाना पड़ेगा। मिरर पे आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ से ये अपनी ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद में अब जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो ये मुट्ठी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी बंद हो जाएगी, और ये खोलेंगे मुट्ठी तो ये खुल जाएगा। अभी देखिए, नहीं बंद करेंगे तो शायद चेक करते हैं, नहीं बंद करेंगे तो नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये बंद करेंगे, बंद करना, ये बंद करा इन्होंने तो ये बंद हो गया। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे करके करना चाहते हैं, अपने दूसरे हाथ से कमांड देना चाहते हैं। मतलब कि अगर मान लो राइट में है तो लेफ्ट वाले में दूसरा वाला ग्लव्स पहन ले, और दूसरा ग्लव्स पहन के उससे कमांड देते रहे हाथ को ऐसे रख के, तो ऐसा लगेगा कि मैं दूसरा हाथ भी मैं अपने आप खोल रहा हूँ। ये सिचुएशन इनको आ रही होगी, मुझे तो नहीं आ रही, मुझे तो अपने इस हाथ में फीलिंग हो रही है। और कई बार मेरे को ऐसा भी होता है, पता है दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं इस हाथ में यूज़ करता हूँ तो मेरे क्या होता है कि सर्वाइकल में मेरे जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है ना, उस दिन से मेरे दोनों हाथों में पेन रहता है। और मैंने डॉक्टर को कई बार बताया भी, तो डॉक्टर्स का कहना यही होता है कि ये पेन जो होता है ये सर्वाइकल में स्क्रू जो लगे हुए हैं उनकी वजह से होता है। लाखों में 1-2 पेशेंट की ऐसी शिकायत होती है, तो ये मेरे उसकी वजह से पेन होता है। जब मैं इसको लगा के यूज़ करता हूँ तो इस हाथ में पेन भी बंद हो जाता है और इस वाले हाथ में भी पेन बंद हो जाता है। मतलब चला मैं इसको रहा हूँ और रिलैक्सेशन मेरे को उसमें मिल रही है। अभी देखिए, ये चला रहे हैं, इन्होंने हाथ खोल रखा है इस तरह से, और ये इन्होंने बंद किया तो ये बंद हो गया। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट है इसका, जो स्ट्रोक वाले पेशेंट है, जो कहते हैं हमारी मुट्ठी टाइट नहीं होती है, या फिर हम मुट्ठी कैसे चलाएं या हाथ को कैसे करें। अगर बॉल पूरे दिन नहीं ले सकते, आलकस आता है, इरिटेट होते हैं, तो आप इस तरह का ग्लव्स मार्केट से मंगा सकते हैं। मैं वैसे इसका लिंक अपनी वीडियो में डाल दूंगा, मैं बताता हूँ। जो मोर का ऑप्शन आता है कमेंट के ऊपर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारे लिंक खुल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। कंपेयर करके अपनी मर्जी से आप कंपेयर कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप खरीद सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला। किसी को क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी चीज़ को लाता हूँ तब भी वीडियो बनाता हूँ, और जब उसका मैं रिस्पांस देख लेता हूँ, रिस्पांस क्या मिला मेरे को, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि किसी के साथ कोई धोखा या फ्रॉड ना हो। अभी मेरे को इस हाथ में चला रहा हूँ जैसे, तो फ्लक्चुएशन मेरे को इस वाले हाथ में भी हो रही है, ठीक है। इस हाथ में मेरे पावर कम है, ऐसा होता है। लेफ्ट अगर राइट में पावर हाथ में ज़्यादा है तो लेफ्ट पैर में कम होगी, मतलब क्रॉस बनता है बॉडी का, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में ऐसा बोलना होता है। कई बार तो मेरा ये हाथ भी फड़कने लगता है, ये वाला हाथ भी, लेफ्ट वाला भी फड़कने लगता है। अब नॉर्मल आदमी वैसे देखेगा तो कहेगा यार इसकी मुट्ठी तो बंद है, लेकिन हथेलियों पे देखो मेरे रेडिश हो रहे हैं, रेड हो रहा है, तो यहाँ तक ब्लड की सप्लाई मेरे हाथ में है, ये पूरी हाथ में मेरे सप्लाई है, और मेरे को सेंसेशन फिंगरों में पूरी है।
देखो ये चल रही थी, अभी फिंगर करंट मार रही है। देखो इसमें चल रहा था ना, यहाँ पे देखो हथेली हिल रही है, ये हिल रही है। देखो मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए बिल्कुल पास से शांत होके देखिए, तो ये झटके मार रही है। देखो ये चीज़ है। ये इतना मेरे 1 साल में आया, ऐसा समझ लीजिए आप। कभी ज़्यादा देर तक करता हूँ ना, तो फिर दोनों हाथों में मारने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसका लेफ्ट हैंड वाला नहीं मंगाया, क्योंकि 5, साढ़े 5, 6 हज़ार रुपये का खाली ग्लव्स बोल रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को लेफ्ट हैंड में भी पहन लेता हूँ कभी कभी। जब इसमें पहनता हूँ तो इसमें भी पहन लेता हूँ, और उसको भी चला लेता हूँ। 1-2 फिंगर मेरी बाहर रह जाती है, अंगूठा वगैरह, तो कोई बात नहीं। और रही प्रोडक्ट की बात, देखिए प्रोडक्ट को कोई भी चीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगी। अगर लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। 1 साल पहले की वीडियो देखिएगा, 1 साल पहले भी यही था मेरे पास। जुलाई में 18-20 जुलाई को मैंने शायद मंगाया था, और आज अगस्त चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, आज भी वही है मेरे पास। तो ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा कोई ख़राब नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं एक बारी में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मशीन गर्म हो जाएगी तो फूक जाएगी, अब फूक जाएगी तो फिर आप इसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ होती नहीं है, सब चाइनीज़ आइटम है। तो ये थी मेरी ग्लव्स के ऊपर वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। हाइप ज़रूर दे दिया करें, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। देखिए बाय ये भी कर रहा मेरा दोस्त। अभी खुलेगा तब करना। अभी खुलेगा तब करता हूँ मैं। 1 2 3 बाय बाय।